ताउन एक ख़तरनाक वबा, इंसानी ज़िंदगियों का ख़ात्मा, शहर वीरान, सल्तनतें और हुकूमतों के ज़वाल। चलते हैं ताउन के तारीख़ी सफ़र पर और देखते हैं इसकी इलाक़ाई और आलमी तबाहियाँ इंसानों पर और मुल्कों पर कैसे असरअंदाज हुईं। वायरस दुनिया की सबसे छोटी मखलूक है जिसको आम आँख से देखना मुमकिन नहीं। इसका ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए किसी खुलिये में तुफली के तौर पर रहना लाजमी है। चेचक का वेरियोला वायरस साइज़ में तकरीबन सबसे बड़ा समझा जाता है क्योंकि ये आम खुर्दबीन से भी देखा जा सकता है। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वायरस और बैक्टीरिया का फ़र्क समझ लें। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इन दोनों के निज़ाम अलग हैं। वायरस का एक मुख्तसर जायज़ा। वायरस एक ज़ेर खुर्दबीनी मुजब्बिर ऑब्लिगेटरी तुफली पैरासाइट ज़र्रा है। वायरस को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए किसी खुलिये तुफली के तौर पर रहना लाजिम है। वायरस हयाती निज़ाम में इन्फेक्शन पैदा करता है। वायरस आज़ाद ज़िंदगी कायम नहीं रख सकता और यह सिर्फ किसी दूसरे जानदार खुलिये का DNA या RNA इस्तेमाल करके ज़रब होता है। वायरस तुफली होने की वजह से इंसानों और जानवरों के साथ बैक्टीरिया में भी कई बीमारियों की वजह बनते हैं। मिसाल के तौर पे इनमें नज़ला, ज़ुकाम, पोलियो, फ्लू, एड्स, कांगो वायरस और कोरोना वायरस शामिल हैं। वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। नाजरीन, कुछ माइक्रोस्कोपिक वायरस की इस वक्त जो है वो सामने हमने तस्वीरें पेश की हैं जो माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। बैक्टीरिया का जायज़ा। बैक्टीरिया जानदार ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। बैक्टीरिया कुर्रे अर्ज़ पर हर जगह मौजूद है। मिट्टी में, पानी में, तापकार मादों में, हैवानात और नबातात में भी पाए जाते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में तकरीबन 4 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इंसानी जिस्म में खुलियों की कुल मिक़दार से 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं। इनकी अक्सरियत हमारे लिए गैर मुज़िर है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए फ़ायदेमंद। मुख्तलिफ़ वबाई और छूत के अमराज पैदा करती है जैसे हैज़ा, सफलेन, एंथ्रेक्स, जज़ाम, बाबोनिक ताउन अहम हैं। सांस से मुताल्लिक़ बीमारियां पैदा करते हैं। बैक्टीरिया इलाज के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी है। आइए अब असल मौजू की तरफ। चेचक तारीख़ इंसानियत की सबसे महलिक और ख़तरनाक वबा समझी गई है जिसने करोड़ों ज़िंदगियां ख़त्म की हैं। सबसे ज़्यादा शरह अमवात इस वबा से हुई है। कोई इस वबा की ज़द में आया और बच गया तो ज़िंदगी भर के लिए पूरे जिस्म पर चेचक के गहरे दाग लेकर फिरेगा या फिर मौत। तारीख़ी तौर पर इस बात का अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया कि चेचक की वबा कब से इंसान इसमें मुब्तला है। ख्याल किया जाता है कि चेचक की शुरुआत कम से कम 3000 साल पहले हिंदुस्तान या मिस्र से हुई थी। इस बीमारी का सबूत जब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने 1898 में फ़िरौन रामसेस 5 से हासिल की जो तकरीबन 1157 क़ब्ल मसीह में फौत हुआ। इसकी ममी यानी लाश का जब तज्ज़िया किया जा रहा था तो इसके चेहरे और खाल पर चेचक के निशान मौजूद थे जो साबित कर रहे थे कि ये वबा इस वक्त भी मौजूद थी। 430 क़ब्ल मसीह में थ्यूसिडिडीज़ ने भी एथेंस के ताउन में इस बीमारी को, इस वबा को रकम किया। ये वबा मुख्तलिफ़ अदवार में फैलती रही। कोई तख्त व ताज महफूज ना रहा, चाहे वो एथेंस के दौर का ताउन रहा या रोम के दौर का, इस्लामी फतूहात, जापान, बरतानिया, फ्रांस या हिंदुस्तान। जो इस वबा की लपेट में आया मौत से हमकिनार हो गया।
कम ही थे जो बच पाए, इब्राहम लिंकन जैसा भी जो इज़्ज़त में आया। चेचक एक मुतादी यानी कंटेजियस वबा है जो वेरियोला वायरस से फैलती है। लातीनी ज़बान में वेरियोला के लफ्ज़ी मायने हैं दागदार और ये एक बबूनिक वबा है। वेरियोला का वायरस साइज़ में आम वायरस से बड़ा और इसके DNA जीनोम्स भी बड़े होते हैं जो कि आम माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। मसलन होती है वो आबी बखारात में तहलील होकर दूसरे तक पहुंचने का ज़रिया बनते हैं। जब ये इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है तो 14 दिनों तक किसी तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं होता, लेकिन 14 दिनों के बाद मुतासरा शख्स बुखार महसूस करता है और फिर जिस्म पर ददोड़े या ब्लिस्टर्स वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। इन सब तकलीफ़ दे मराहिल का अरसा तकरीबन 1 माह के करीब है। 9वीं सदी ईस्वी में ब्रिटानिका 1911 के मुताबिक मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी सबसे पहला मुसलमान साइंसदान और डॉक्टर जिसने इंसानों में मुतादी बीमारी के फ़र्क को वाज़े किया। इसने अपनी किताब में चेचक और मीज़ल्स जैसी बीमारी पर मुकम्मल तहक़ीक़ी जायज़ा पेश किया। इसके मुताबिक पहले जिस्म पर हल्के रैशेस पड़ना शुरू होते हैं, फिर चंद दिनों में ये पस भरे फोड़े की शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर आँखों पर भी फैल जाएं तो अंधेपन होने का ख़दशा भी होता है। अगर मरीज़ खुशकिस्मती से बच गया ज़िंदगी भर जिल्द पर गहरे निशान लेकर फिरेगा और नहीं तो फिर मौत। 18वीं सदी ईस्वी तक चेचक यूरोप में तबाहकुन हद तक फैल गई। लाखों जिंदगियां हर साल मौत का शिकार होती रहीं। शरह अमवात का तखमीना लगाना मुश्किल था। काउपॉक्स इन्फेक्शन को 18 साल तक तहकीक करने के बाद एडवर्ड जेनर हतमी तौर पर 14 मई 1796 गाय का दूध निकालने वाली एक इन्फेक्टेड लड़की के हाथ से पस निकाला और 8 साल बच्चे जेम्स फेब्स को लगाया। 2-4 दिन में वो काउपॉक्स की बीमारी से ठीक हो गया। फिर इसने चेचक का असली पस इसको लगाया जो एक बहुत बड़ा रिस्क था, मगर नतीजा इसके ऐन मुताबिक था, जिसमें चेचक का असर नहीं हुआ जेम्स को। डॉक्टर एडवर्ड जेनर 1749 में पैदा हुआ और जनवरी 1823 में वफ़ात पाई। ये बरतानिया का एक डॉक्टर और साइंटिस्ट था। इसने अपनी तहकीकी मुताले में इस नई तकनीक को मुतारफ़ कराया जिसको वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। वाक़ा से लिया गया लातीनी लफ्ज़ जिसके मायने गाय के हैं। एडवर्ड जेनर को दुनिया की तारीख़ का पहला शख्स जिसने चेचक की वैक्सीन तैयार की, इसको जदीद तिब में डॉक्टर्स का बाबा आदम कहा गया। नाज़रीन, ताउन के तारीख़ी सफ़र पर आने वाली मंजिलों में हमारे साथ रहें। आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समझ में आए तो सब्सक्राइब की बुकिंग, शेयर का टिकट और लाइक का सामान ज़रूर ले रहें।